हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल में। आज हम पॉलिनोमियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एग्जाम में जरूर आएंगे। आप जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं आते हैं ना। तो बोला गया है पहला क्वेश्चन, इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे पॉलिनोमियल की सीरीज देखी तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, आप उससे कर सकते हैं। अच्छे से एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने के बाद ही आप ये क्वेश्चन करें ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, आप करते हैं स्टार्ट। बोला गया इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के एक जीरो दे रखा है जिसमें इक्वेशन दे रखी है, ये हमारी इक्वेशन है पॉलिनोमियल का एक जीरो। देखो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे क्या लगा है, टू लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक होगी। इसके अलावा कितने जीरो होंगे, दो जीरो निकलने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक जीरो जो हो जाएगा आपका, हमें कितना दे रखा है, रेसिप्रोकल टू द अदर। क्या बोला है, जो इसका एक जीरो है दूसरे वाले का रेसिप्रोकल। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन। लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल टू 5x² प्लस 13x प्लस के। ठीक है, हमें बोला गया है इस क्वेश्चन में कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ जाना है, दो जीरो को अल्फा कंसिडर करते हैं, एक को बीटा। तो इसका मतलब है, मतलब जो अल्फा तो आपका अल्फा के बराबर कंसिडर कर लेना है और बीटा किसके कंसिडर कर लेना है, 1/अल्फा। किसके साथ, 1/अल्फा। देखना क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। जब भी आपसे बोला जाएगा रेसिप्रोकल है तो उसमें आप लगाओगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या यूज करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको पता होगा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है C/A। क्या होता है, C/A। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है के, ए की वैल्यू कितनी है 5। तो समझ में आया। अब देखो, अल्फा की जगह तो अल्फा कंसीडर करना ही था, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब आपको क्या कर देना है, जहां बीटा है वहां पे 1/अल्फा। क्यों, दूसरे का रेसिप्रोकल था, है ना, याद आई बात आपको। अल्फा से अल्फा डिवाइड कर दिया, वह कट गया, कैंसिल हो गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ बच्चा 1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आएगा 5 इक्वल टू के। मतलब कि के की वैल्यू क्या निकल आई, 5 निकल आई। आपका 20 करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है सेम सीरीज में। इसमें बोला गया है अल्फा और बीटा दो जीरोस दे रखे हैं पॉलिनोमियल के। ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, अल्फा बीटा इसके दो जीरोस हैं। क्लियर है। इसने हमसे ये भी दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा का अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा। अगर जीरो दे रखा है तो सी की वैल्यू हमसे पूछी है, तो पहले चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस 1 हमसे पूछा कि गिवन है ना ये, बीटा प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अगर आप इसका इंटू करने बैठे हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने बैठे, यहाँ आएगा अल्फा बीटा, फिर आएगा अल्फा, फिर इसका इसका इंटू करेंगे 1 और बीटा का, तो बीटा आएगा 1 का 1 आएगा इक्वल कितना होगा, जीरो। ये हमारे दे रखा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है C/A, आप याद रख लो। प्रोडक्ट का मतलब C/A। ये जो यहाँ प्लस है, प्लस का होता है -B/A। क्या होता है, -B/1 का कुछ। इसमें से ए बी सी कंसिडर कर लो। ए की वैल्यू होती है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, मतलब कि 1 हो गया। बी की वैल्यू होती है जो एक्स के साथ होता है। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, तो इसको स्टैंडर्ड बना देते हैं। ये हो जाएगा px माइनस पी माइनस सी। तो बी की वैल्यू निकल आएगी हमारी -p, है ना, और सी की वैल्यू निकलेगी -p माइनस सी। तो आपको याद रखना पड़ेगा ऐसी चीजें करने के लिए। ठीक है, हर बार बताना नहीं पड़ेगा। सी की वैल्यू हम लिख देंगे -p और -c डिवाइड बाई ए की वैल्यू 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस बी की वैल्यू है -p, माइनस का बहुत रोल होता है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। +1 इक्वल टू जीरो। ये आएगा -p माइनस सी प्लस p प्लस 1 इक्वल टू जीरो। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, -c प्लस 1 इक्वल टू जीरो, और c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इक्वल टू 1। कुछ आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन देखो, आपने ऐसा कहीं नहीं देखा होगा कि कभी आया है, कभी एनसीईआरटी में दे रखा है या कहीं। लेकिन आपको ये सीरीज चेक करने के बाद पता चल जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए बने रहिए और इसमें सारे क्वेश्चन देखिए एक एक। ये इस सीरीज का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है इफ वन जीरो और द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज टू, जिसमें से दो क्वाड्रेटिक दो जीरोस होते हैं, जिसमें से एक ऑलरेडी दे दिया गया है। बोला के की वैल्यू बतानी है। इसमें कोशिश करेंगे सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करें। जब भी ऐसा आपको दे रखा हो उसके पहले आपको पॉलिनोमियल लिख लेनी है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हमें जो वैल्यू 1 जीरो दे रखा था ना भाई, जीरो जीरो का मतलब होता है अगर वो वैल्यू आप पुट कर दो क्वेश्चन में, मतलब कि एक्स की वो वैल्यू है 2, अगर इसमें पुट करते हो तो आंसर जीरो हो जाएगा।
तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। प्लस के इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो इससे हमें आंसर मिल जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 प्लस के इक्वल टू 0 और के की वैल्यू निकलेगी माइनस का 10। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है करने के लिए, दिखने में कैसा भी हो बहुत आसानी से आंसर निकल रहे हैं सारे, है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें एक जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जीरोस ऑलरेडी दे रखे हैं, एक है -3, एक है 2 और एक है -3, है ना। तो इसको मैं आगे सॉल्व करना है, इसे बोला ए और बी की वैल्यू बताओ। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर रहे हैं तो उसके तरीके से करेंगे। तो मान लेते हैं जीरोस, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, क्लियर है। तुम्हें पता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, क्लियर हो गया। सम कितना है, अल्फा 2 है, बीटा -3 है, सम निकलेगा -1, माइनस लगा दिया। बी, बी की वैल्यू क्या है, जो एक्स के साथ होता है, कितना आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस 1 डिवाइड बाई ए, लिखना है ए की वैल्यू होती है जो एक्स के साथ होता है, मतलब कि 1। ये सॉल्व होगा नहीं, ये चल आ जाएगा -a और -1, इसको दूसरी साइड भेज दो, -a साथ में आ जाएगा +1 इक्वल टू -a, ये तो कैंसिल हो गया। तो हमें पता चल गया -a की वैल्यू अगर 0 आ गई है तो इसका मतलब है ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0, क्योंकि 0 को माइनस इंटू करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला पूछ लेंगे इसी का ही। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है सी बाई ए के, और सी कितना, अल्फा कितना है हमारा 2, प्रोडक्ट कितना है -3, सी कितना है जो लास्ट में बच गया, क्या बचा है बी, और ए के तो 1 है, ये आ गया -6 इक्वल टू बी। चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी का हो, कोई सा भी आप कमेंट कर सकते हो, टैग कर सकते हो, बता सकते हो मेरे को मैसेज करके, मैं आपको क्वेश्चन जल्दी से प्रोवाइड कराऊंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। ऐसे और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, जो एनसीईआरटी में बिल्कुल मैच नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए आप बहुत सारी बुक्स अगर खरीदते हो वो आपको खरीदने की नीड नहीं पड़ेगी, इसलिए बने रहिए और देखते रहिए। चलते हैं, पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 5th नंबर क्वेश्चन हमारा ये, इस व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। इस वाली पॉलिनोमियल में ऐसा क्या ऐड कर दें कि हमारा जो 3 है इसका एक 0 बन जाए। 0 बनने में आंसर कितना आता है, अभी हमने क्वेश्चन किया है कि आंसर 0 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं कितने की क्या कमी पड़ रही है। तो पी एक्स हमारे पास मान लेते हैं नंबर है, ये है x² -5x प्लस में 4। पी हमें कितनी वाली पुट करनी है, 3 का पॉलिनोमियल बनाना है, 3 का इसको जीरो बनाना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 3 प्लस में 4, ये हो जाएगा 9 -15 प्लस 4, इसको सॉल्व करके आएगा 13 -15, आंसर आ रहा -2। आंसर आना चाहिए 0, 0 कैसे आएगा, जब इसमें हम +2 ऐड करते हैं, कितना ऐड करते हैं +2, इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका 2। अगर इसमें आप 2 ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0, और इसका पॉलिनोमियल बन जाएगा, इसका जीरोस बन जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन कितने डिफरेंट टाइप के, सारे क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए लगातार देखते रहिए क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल है जिसके जीरोस -3 और 5 होगा। क्या वो क्लियर कर दूं, जीरोस से पॉलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला होता है के ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपको करना क्या है, पहले आप इस पॉलिनोमियल बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आएगा x², जितनी एक पॉलिनोमियल यहाँ पे आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वरी करती है पॉलिनोमियल के की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, तो ऑन बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। इस वजह से सेम जीरोस के इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बनाना पॉसिबल है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। जो फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल बनाने का जीरोस से, तो उसमें दिख रहा है यहाँ पे एक वैल्यू आती है के, तो एक के की वैल्यू का यूज करके के की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, इस वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल जो होंगी जीरोस की इनफाइनाइट कैटेगरी में कंसिडर की जाएंगी। ओके, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा बीटा जीरोस दे रखे हैं इस पॉलिनोमियल के। पहले इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आपको बता दूं मैं क्या होगी। यहाँ पे x² तो है, अगर x नहीं है तो उसके साथ आप 0 कंसीडर कर सकते हो, 0x है और साथ में -1, इसलिए आपको थोड़ा आसान होगा समझने के लिए, ठीक है। तो इसने बोला हुआ है, इसमें बोला गया प्रोडक्ट मतलब सम ऑफ जीरोस क्या होगा,
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है जो एक्स के साथ है, कुछ नहीं है तो जीरो लगा दिया, 1/1। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। क्वेश्चन कैसा भी हो, देखने में हार्ड लग रहा होगा लेकिन आप करने बैठोगे ना बहुत आसान है। ठीक है, इसमें हमें अगला क्वेश्चन है, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल, कौन सी इनमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो -2/3 और 2/3 होंगे। तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास ये अल्फा दे रखा है, ये हमें क्या रखा है बीटा। तो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था, अगर आपको जीरोस पता हो तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर मतलब के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा देन एक्स, फिर होता है अल्फा इंटू बीटा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू यहाँ पे आपको पुट कर देनी है अल्फा और बीटा की। यहाँ लिखोगे -2/3, फिर आएगा +2/3 देन एक्स प्लस -2/3 एंड 2/3। यहाँ पे आएगा के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ आ जाएगा -x -4/9 है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसमें कोई ऐसी मैथ नहीं लगानी। अब देखो, अब देख यहाँ पे हो जाता है जीरो, तो ये टर्म खत्म हो गई जीरो। तुम्हारा जो आंसर बन रहा है के एक्स स्क्वायर -4/9। अब देखना आपको इससे किससे रिलेट कर रहा है, किससे रिलेट कर पा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो वही इसका सही आंसर होगा। चलो देखते हैं, अगर मैं इसको अगर स्टैंडर्डाइज फॉर्म में करूँ, थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लूँ, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रहने देते हैं, ये एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 9, ये होगा 9x² -4। तो क्या इससे कोई सा आंसर मैच कर रहा है, देख लेते हैं। ये हमारा मैच नहीं कर रहा, ये हमारा मैच कर रहा है, प्रॉपर मैच कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसलिए अब देखो यहाँ पे सब तो मैच कर रहा है, अच्छा प्लस माइनस माइनस मैच नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या दे रखे हैं, साथ में लगा हुआ 5। तो मैंने आपको बताया आपको टर्म्स मैच कर लेना है, इसमें से आप यहाँ पर k/9 मान लेते हैं, k/9 की वैल्यू हमारे लिए कितनी है, हो सकता है आप k की वैल्यू में दे रखो तो 45। जब डिवाइड करो आंसर आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा, तो आपकी प्रॉब्लम कंफर्म हो जाएगी। तो ये होगा k की वैल्यू, आपसे चिंता नहीं करनी है, बाकी टर्म मैच कर लो, आपको मैच करिए तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास